शांति। आज बाप दादा के 25 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने पुनः कल की मुरली की तरह हमें अटेंशन खिंचवाया है। कल भी बाबा की मुरली के अंदर हम सभी ने गीत सुना, धीरज धर मनवा। आज भी मुरली का गीत धीरज धर मनवा। और आज की मुरली में बाबा ऐसा महसूस होता है जैसे कल की मुरली का कंटिन्यूएशन के रूप में है। कल बाबा ने हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करने के लिए यही कहा कि बच्चे अपनी आंखों को क्रिमिनल से सिविलाइज्ड बनाओ और उसके लिए भाई भाई की दृष्टि डेवलप करो। हर एक के साथ आत्मिक दृष्टि से देखो तो दैहिक दृष्टि नहीं जाएंगी और क्रिमिनल आई से सिविल आई बन जाएंगे। आज बाबा पढ़ाई के रूप में उसी विषय को लेते हैं। बाबा कहे पढ़ाई में पास होने के लिए किस बात का विशेष अटेंशन चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में कभी भी कृपा नहीं होती है। पढ़ाई में हर एक की अपनी मेहनत होती है। तो बाबा कहे आज पढ़ाई में भी हमें अपनी आंखों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। क्रिमिनल आंख को सिविल आंख बनाना है और विशेष ये आंखें हमें धोखा न दे, उसके ऊपर अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन से मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियां में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज की मुरली के समय गीत बजा है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा, जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब यह तो है हद की बात। कोई बीमारी आदि है, उसमें आथत दिया खुशी में लाने के लिए, तो बाबा कहे वह तो है हद की बात। यह है बेहद की बात। इनके इतने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। तभी तो बाबा का ये टाइटल है, सर्व का सद्गति दाता। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टीजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए।
समझाना है। हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है। बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? बाबा कहे, सर्वव्यापी की पॉइंट को लेकर के बाबा ने बहुत अच्छी बात ये समझाई है कि शिव बाबा सबका बाप है, बाकी सब ब्रदर्स है, और सभी ब्रदर्स पुरुषार्थ करते हैं उस बाप से वर्षा लेने के। बाकी ऐसे तो नहीं कि सब फादर्स हैं। अगर फादर्स है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे और किससे वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हैं, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। ये दुनिया है तमो प्रधान, वो है सतो प्रधान। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते। बाबा कहे, नंबरवार धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुलता है, और खुलता भी है ज्ञान की यात्रा से। सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। तो इसीलिए बाबा तो हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु अगर तकदीर में नहीं है तो क्या करें? इसलिए बाबा कहे, ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, वह हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हुए। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। अपनी पढ़ाई अपने रजिस्टर को देखते हुए समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूले होती है, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो बाबा ने कहा, यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाता है। कोई रजिस्टर रखता है या नहीं रखता है पर्सनली अपने पास, लेकिन ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाता है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके
तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको पता ही नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। अब यहाँ बाबा ने एक बहुत अच्छी सूक्ष्म गहरी बात बताई है कि इसका नाम ही है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ बाबा क्लियर करते हैं कि इसको गीता पाठशाला क्यों कहा जाता है। दुनिया में भी गीता पाठशालाएं बहुत होती है। वेद पाठशाला, उपनिषद पाठशाला, ग्रंथ पाठशाला नहीं होती है। क्योंकि पाठशाला जहाँ है वहां एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहे गीता के ज्ञान से ही व्यक्ति ऊंच बन सकता है, नर से सो नारायण बन सकता है। तो ये एम ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसको पाठशाला नाम दिया जाता है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। बाबा कहे बार बार ये अभ्यास करना है और अपने आप को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी और किसी को बाबा नहीं कहते। गणेश बाबा या हनुमान बाबा या नारायण बाबा, श्री राम बाबा नहीं। कोई भी देवी देवताओं को बाबा शब्द नहीं जोड़ा जाता। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ भोलेनाथ के साथ बाबा शब्द जोड़ा जाता है। तो बाबा भी कहते हैं, शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अभी आजकल तो धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा की भी पूजा होने लगी है। ब्रह्मा की भी पूजा, ब्रह्मा के भी मंदिर बनने लगे, है ना। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही है,
बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। हम्म, पतित पावन कह करके बुलाते हैं, तो अंडरस्टूड है पतित से पावन बनाने के लिए आएंगे। बाकी ऐसे नहीं कहते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। मन की शांति मांगते हैं, बाकी पावन कैसे बनना है ये विधि सीखना नहीं चाहते। ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं। आज की दुनिया में, पुरानी दुनिया में 7 वंडर्स गिनते हैं। वहां स्वर्ग में तो, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो राजाएं मिले स्वर्ग की। अभी अजुन राजाई स्थापन नहीं हुई। अभी पूर्ण रीति से राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बाबा कहे प्रजा बहुत बन गई है, लेकिन स्वर्ग की राजाई अभी तक नहीं बनी। बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। जो बाप हमें राज तिलक का हकदार बनाए, तो उनको तो कितना याद करना चाहिए। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर, बाबा कहे पुरुषार्थ कर, सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे। बाबा यज्ञ इतिहास के आरंभ की बात बताते हैं कि शुरू में हुआ भी ऐसे। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नूंद थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है कि पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य इस पढ़ाई में बाबा के मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आंखें जब क्रिमिनल बनती, तो बाकी सब इंद्रियों को भी कैसे वश करती, कि बाबा कहे बाकी सब शरीर की इंद्रियां भी चंचल होती।
कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। हम्म, कितना फ्यूचर की बातें बाबा ने भविष्यवाणी के रूप में सुनाई थी कि कई गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्र में तो यह बातें है नहीं। अगर किसी को हम कहते हैं तो बाबा कहे हंसी करेंगे। बाबा तो युक्ति बताते हैं पवित्र बनने की, कि आपस में अपने को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते से भाई बहन समझो। तो मनुष्य को जब पता चलता है तो हंसी करेंगे कि शास्त्र में तो ये बातें है नहीं। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ही शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं। अब बाप मुख्य बात कहते, क्या है मुख्य बात? कि अलफ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। बाबा कहे अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी पाठ। बाबा कहे ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है जो निरंतर चलता रहता है। तो समाप्त होने की, शुरू होने की बात ही नहीं। परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है। यह बातें कोई नहीं जानते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज की मुरली का मीठा वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट को क्या करो, बंद कर दो और डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूं, इस स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन सकते हैं। माया को जीतने के लिए निमित्त समझना बहुत जरूरी है। और कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए इंद्रिय
की चंचलता समाप्त और उसका मुख्य आधार आंखों को बहुत संभालनी है, सिविलाइज्ड बनानी है। आंखों के ऊपर विशेष हमारा पहरा होना चाहिए, उससे कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। तो मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा तो माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती, यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को सामने रखते हुए फिर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.